वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, तौकीर रजा जो कभी भड़काऊ बयान देते हैं और आज पहुंच गए हैं मस्जिद, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? वैभव, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? तो वैभव के पास जाएंगे, लेकिन देखिए घर से निकले मौलाना तौकीर रजा जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लगातार उपद्रवियों की तुलना वो शहीद से कर देते हैं। और अब तौकीर के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती इसलिए कर दी गई है क्योंकि आपको बता दें कि तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान कर दिया है और घर से मौलाना तौकीर रजा निकल गए और इसके बाद पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। और वैभव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वैभव, कभी भड़काऊ बयान देते हैं और कभी संभल जाने का ऐलान कर देते हैं, किस तरीके से तौकीर रजा के इस पूरे बयान को देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या हालात को खराब करने की बार बार ये कोशिश हो रही तौकीर रजा की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद जोन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब तक संभल के अंदर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है तब तक ना किसी के डेलीगेशन, ना किसी बड़े नेता, ना किसी ऐसे मौलवी मौलाना को संभल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा अपने बरेली आवास से संभल के लिए निकल चुके हैं और जानकारी ये है कि बरेली की ही सरहद यानी झुमका चौक पर तौकीर रजा को जो है वो यहां पर हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तौकीर रजा का वो बयान याद करिए जब उन्होंने संभल में उन उपद्रवियों को शहीद बताया था और ये कहा था कि वो उनके परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे। हम भी इस वक्त बरेली से संभल के ही रास्ते पर हैं, जिस रास्ते पर तौकीर रजा निकले हुए हैं और आगे तौकीर रजा को डिटेन किया जाना है ये तय है क्योंकि तौकीर रजा को संभल नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में उस वक्त वहां पर स्थितियां क्या कुछ होंगी जब तौकीर रजा के सामने शासन प्रशासन खड़ा होगा, वो कैसे हालात होंगे, उससे जुड़ी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कारण यही है कि आखिर तौकीर रजा वहां पर संभल जाकर करना क्या चाहते हैं? क्या वहां पर भी जाकर वो हिंसा भड़काना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, जैसा कि अमूमन उनके व्यवहार में देखने को मिलता है, उनके बयानों में देखने को मिलता है? क्या वो वैसे ही बयान जो है वो संभल में जाकर परिवार वालों से मिलने के दरमियान भी देना चाहते हैं? लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कमिश्नर की तरफ से कि किसी भी बाहरी अराजक तत्व को, किसी भी बाहरी ऐसे शरारती तत्व को, किसी डेलीगेशन को, किसी राजनेता को जो संभल की शांति व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, उसको फिलहाल 30 तारीख तक यानी कि महीने के आखिरी दिन तक उसे संभल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तौकीर रजा फिलहाल आज जुमे की नमाज जब वो अता करने के लिए निकले तो अपने घर से वो बाइक पर सवार होकर निकले। अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि तौकीर रजा अपनी कार से ही जाते हैं हर जुमे को, लेकिन आज वो बाइक से निकले। पहले लग रहा था कि वो बाइक से ही यहां से वो सीधा संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिर वो वापस अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद तौकीर रजा गाड़ी में सवार होते हैं और गाड़ी में सवार होकर पुलिस के अधिकारी मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर से जो है वो संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब सवाल यही है कि तौकीर रजा को हिरासत में किस जगह पर लिया जाएगा? क्या बरेली की ही बॉर्डर पर उनको जो है वो डिटेन किया जाएगा या फिर बरेली से आगे जब वो संभल के बॉर्डर पर पहुंचेंगे वहां पर तौकीर रजा को डिटेन किया जाएगा? क्योंकि प्रशासन की ये पूरी मुस्तैदी, पूरी कोशिश है तौकीर रजा कदम रख रहा है। तो दूसरी ओर जिस तरीके से बयान सामने आया है, क्या वापस भड़काने की कोशिश है? नजर बनाए रखिएगा, अपडेट वैभव आपसे लेते रहेंगे। संभल सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया, जहां निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मुस्लिम पक्ष को ऊपरी अदालत में चुनौती का अधिकार है, यह भी कहा गया, और इलाके में शांति सद्भाव बना रहे, यह भी कहा गया है। जिला प्रशासन से कमेटी से कहा है कि पीस बनाए रखे, इसके लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जाए, निगरानी रखी जाए और इसलिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया है। 8 जनवरी से पहले मामले पर कोई सुनवाई ना हो और कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, यह भी बयान दिया गया है। सील कवर में दाखिल करनी होगी सर्वे रिपोर्ट, यह भी साफ तौर पर कह दिया गया है। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई आदेश ना दे। खत्म होगा दंगल, शांति की राह पर संभल। कोर्ट का सुप्रीम आदेश, खत्म होगा कलेश।
रिपोर्ट पर नहीं रोक, विवाद पहुंचेगा हाई कोर्ट। संभल में सर्वे के बाद सुलगी आग अब शांत होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सर्वे पर शुरू हुए बवाल पर बलपूर्वक लगाम लगाई गई, तो दूसरी तरफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राहत देने का काम किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी। लोअर कोर्ट को कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सुनवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करनी होगी। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मॉस्क कमेटी को ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लगे। जब तक हाई कोर्ट में मामला नहीं लगता है तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी अगली डेट 8 जनवरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे, और अगली तारीख ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी, उससे पहले मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होना है। 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। इतना ही नहीं, संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे, और संभल में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी, और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। फिलहाल अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को 6 जनवरी का इंतजार है, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का कैसे हल निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें, तौकीर रजा जो संभल के लिए जाने के लिए ऐलान कर दिया। तौकीर रजा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रशासन जिसके बाद अलर्ट पर है, क्योंकि रोका गया था, मना किया गया था फिलहाल संभल ना आए अभी कोई भी, लेकिन अभी भी देखिए ये लोग कैसे अड़े हुए हैं जाने पर, और ऐलान कर दिया जाता है। ये हम तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब तौकीर रजा नमाज पढ़ के बाहर आए और उसके बाद ऐलान कर दिया। क्या कहा सुनिए। सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आज संभल जा रहे हैं आप? मैं संभल जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह वहाँ के संभल के पीछे साजिश किसकी रही है? साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है। बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है, और मुनज़्ज़म साजिश ये सामने आई कि वो तमाम प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस, और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहाँ तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे, जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे, और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए, और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए, और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। छोटा बड़ा हर मुद्दा, गली का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो। मेरा मानना ये है, जो सच्चाई है, कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में 2 पार्टों में मुसलमान को पीसा जा रहा है। दिल्ली वाले किसी सूरत से लखनऊ के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहते हैं,
और अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। तो यूपी में जो अफरा तफरी का माहौल बन रहा है वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, इसका जो स्वागत किया जाए कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम मामला जो बेईमानी के आधार ऐसे तमाम मामला की। तो तौकीर रजा को अब सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि जो भी कुछ हो रहा है वो दिल्ली से जो आदेश मिल रहा है उसके बाद हो रहा है। तो तौकीर रजा जो संभल के रवाना हो चुके हैं और इसके बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर किस तरीके से नजर आ रही है, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा जो बयान ये देते हैं कि हिंसा में जो उपद्रवी मारे गए हैं वो शहीद हो गए हैं और इसके बाद वो बयान ये देते हैं कि मैं आज संभल जाऊंगा। इसके बाद वो बाइक में सवार होकर संभल के लिए निकल जाते हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे, कार में सवार होकर अब संभल के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की जो वहां पर चौकसी है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश ये कर रहा है कि संभल में एक बार फिर से स्थिति ना बिगड़े, लेकिन दूसरी तरफ तौकीर रजा जो है इसमें सेंध डालने का काम कर रहे हैं। बार बार इस तरीके से बयान देते हैं जिस वजह से पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। और एक